अभी चर्चा में एक अभी भी खबर आई है कि अगस्त या अक्टूबर तक सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। आपको क्या लगता है सर? ये दो तो बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसका आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस देश को मिलेगा। चाइना इसीलिए तो आगे बढ़ गया, तो इस तरह हिंदुस्तान में आने वाले वर्षों में बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कहना चाहूँगी सर, जो 1 जुलाई से नई नीतियाँ लागू हुई हैं सरकार की, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर यशवंत सिंह, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, उसके बाद भारत सरकार में खादी ग्राम उद्योग आयोग का चेयरमैन था और अभी पब्लिक लाइफ। जो 1 जुलाई से पूछना चाहूँगी सर, जो 1 जुलाई से नई नीतियाँ लागू हुई हैं सरकार की, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? फिर नीतियाँ देश में बनती हैं और उनमें जो कमी रहती है उनको फिर संशोधन सरकार करती है। तो कोई आज ऐसी चीज़ नहीं, पहली बार नीतियाँ बनी हैं। नीति आयोग बेचारा इतना पुराना है, पॉलिसी बनाता है, सरकार उस पर देखती है, चर्चा करती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, उसमें कोई सुझाव आते हैं, उसमें अमेंडमेंट होता है और फिर वो नीतियाँ लागू की जाती हैं। उनके परिणाम 2 साल बाद, 4 साल बाद सरकार फिर रिव्यू करती है कि इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ, कुछ उसमें कमियां रह गई हों, फिर दोबारा से बदली जाती है। तो ये तो एक प्रोसेस है नीतियाँ बनाने का, कोई नई बात नहीं। आज से सरकार का मतलब यही है, सरकार कुछ पॉलिसी बनाए लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर विभाग के लिए। कृषि की ये नीति है, व्यापार की ये नीति है, शिक्षा की ये नीति है और फिर उनको लागू करती है। उनमें संशोधन करना होता है तो संशोधन करती है। ये बहुत खास बात ये है कि विशेष नहीं है, जो पुरानी चीज़ें थी उनमें कुछ संशोधन करके नई नीतियाँ लाए। बहुत खास बात ये है, लोगों को जो जनता को पसंद आया वो ये है कि ऑनलाइन FIR भी कर सकते हैं आप और उसकी रिपोर्ट तुरंत दी जाएगी जनता को। इसके वजह में आपको क्या अच्छा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, टेक्नोलॉजी आने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। एक चिट्ठी दिल्ली से चल के गाँव में जाना कितना मुश्किल काम था। डाकिया नहीं है या डाकिए से कोई गई, सारा रखा रह गया। जब से ये इंटरनेट गांव-गांव पहुंचा है, इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। ख़ास तौर से निचले तबके तक चीज़ें जा रही हैं। जैसे मनरेगा का पैसा है, सीधे जो काम करता है मजदूर उसके खाते में जाता है। किसान को कोई लाभ पहुंचना है जो सरकार निधि देती है, उसके सीधे खाते में जाता है। तो ये इंटरनेट आने से गांव-गांव में सुविधा पहुंचने से और जैसे जैसे हमारे माउंट है, जैसे 4G, 5G, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी इसका असर और अच्छा आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुरंत इसका लाभ मिलता है आज। जी, अभी चर्चा में एक अभी भी खबर आई है कि अगस्त या अक्टूबर तक सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। आपको क्या लगता है सर? कोई सरकार गिरने वाली नहीं, कहाँ से गिर जाएगी, किसी के पास मेजोरिटी है ही नहीं। ये तो वैसे ही उड़ाते रहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर है, लोग व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार स्थिर है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिन लोगों ने समर्थन देकर सरकार बनवाई वो सरकार गिराने का जोखिम नहीं उठा पाई, इसलिए सरकार स्थिर है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारी सरकार के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी जी ने पिछले 10 साल में कुछ बहुत अच्छे काम किए, आमूल-चूल परिवर्तन के काम किए और उसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानता हूँ, जो गांव में शौचालय बने, वो इस हिंदुस्तान के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ थी। उसके अलावा तो आज सड़कों का जाल बिछा, हाईवे का, गांव की सड़कों का, वो अपने आप में एक मिसाल है। और इन सड़कों का जाल बिछने से ये देखिए पूरे देश में हर आदमी मोबाइल दौड़ रहा है। सड़क है तो आदमी दौड़ सकता है, सड़क नहीं है तो उसके पास कार भी है तो भी नहीं दौड़ सकता। तो सड़कों का काम इतना बड़ा हुआ इस देश में, ये दो तो बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसका आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ इस देश को मिलेगा। सड़क नहीं है तो उद्योग नहीं जा सकता, कहीं कोई लगाएगा ही नहीं, सड़क ही नहीं तो कहाँ उद्योग लगेगा।
और बिजली नहीं है, अब बिजली पर भी इतना बड़ा एम्फेसिस दिया है, सोलर लाइट पे खास तौर। हम हो सकता है अगले 2 वर्षों में पूरी दुनिया के सोलर बिजली बनाने में नंबर 1 हो। तो कोयला बचेगा और चीज़ें बचेंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेट्रोल बचेगा, कारें उसकी आ गई है बैटरी की, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सोलर की कारें भी आ गई हैं, मॉडल तो आ गया लेकिन आ सकती हैं कल लागू हो जाए। तो नई टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ नई सुविधा बढ़ रही है और इससे आदमी की दौड़ धूप बढ़ गई, उसकी कार्यशैली में परिवर्तन आ गया और प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो उत्पादकता जब बढ़ती है उसका पूरा जीडीपी पर असर पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी अगले आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी वो हो जाएगी। चाइना इसीलिए तो आगे बढ़ गया। तो इस तरह हिंदुस्तान भी आने वाले वर्षों में बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और ये सारे जो काम हैं उसमें सहायक होंगे। सबसे बड़ा सड़कों का काम है। लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, कोई व्हाट्सएप पे, कोई ईमेल द्वारा और कोई सोशल मीडिया से। अच्छी बात कम करते हैं लोग और अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं। अफवाहों में ना आए क्योंकि जनता की राय है, सरकार नहीं गिरेगी। 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर भी है मोदी सरकार। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें आरएसनी से, देखते रहें आरएसनी को और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपके साथ अनुलता, नमस्कार, धन्यवाद।